कर्मचारी तबादलों पर लगी पूर्ण रोक। हिमाचल कांग्रेस में छिड़े बगावत के सुर। गांव में घर बनाने के लिए नए नियम लागू। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो ये जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह के बीच प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती का इस्तीफा मंजूर हो गया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे थे। अपने पोस्ट में नीरज भारती ने हिमाचल सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए चुनावी रणनीति और राजनीतिक फैसलों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि जीत का श्रेय ऊपर लिया जाता है, जबकि हार का ठीकरा स्थानीय नेताओं और संगठन पर फोड़ा जाता है। फिलहाल उनके इस्तीफे को हिमाचल कांग्रेस में बढ़ते असंतोष और अंदरूनी मतभेदों के तौर पर देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव खत्म होने और आचार संहिता हटने के बाद तबादलों का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने तबादलों पर लगी रोक अगले आदेशों तक जारी रखने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 6 अप्रैल 2026 से लागू ट्रांसफर बैन यथावत रहेगा। वहीं सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, यूनिवर्सिटीज को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि विशेष परिस्थितियों में किसी अधिकारी या कर्मचारी के तबादलों के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। हिमाचल सरकार गांव में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाने के लिए नया मॉडल प्लान लागू करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने से पहले नक्शा पास करवाना अनिवार्य होगा। 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले प्लाटों के नक्शों की मंजूरी का अधिकार ग्रामीण विकास विभाग को देने के लिए तैयारी की जा रही है। वहीं मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने मॉडल प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसे अब अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। हिमाचल सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बड़ा फैसला लेते हुए 10 सरकारी कॉलेजों में नए दाखिलों पर रोक लगा दी है। ये फैसला उन कॉलेजों के लिए लिया गया है जहां छात्र संख्या 75 से कम है। इनमें गवर्नमेंट कॉलेज टिक्कर, भलई, कुकुमसेरी, कुपवी, आर्यभट्ट, राजकीय डिग्री कॉलेज संधोल, मुल्तान, जयनगर, ननखड़ी, रोहाट और गवर्नमेंट कॉलेज कोटली शामिल है। सरकार का कहना है कि कदम संस्थाओं के बेहतर उपयोग और उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। करीब 27 साल बाद हिमाचल प्रदेश में लॉटरी सिस्टम की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत रात 9 बजे के बाद कोई लॉटरी ड्रॉ नहीं होगा और एक दिन में अधिकतम 24 ड्रॉ ही आयोजित किए जा सकेंगे। वहीं पूरे साल में सिर्फ 6 बम्पर ड्रॉ निकाले जाएंगे, जिनमें 5 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जा सकेगा। वहीं लॉटरी टिकट की शुरुआती कीमत 2 रुपए होगी, जबकि किसी भी स्कीम में पहला इनाम 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 जून को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में प्रदेश के वित्तीय हितों का मुद्दा उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल के लिए 4 प्रमुख मांगे रखेंगे। इनमें राजस्व घाटा अनुदान को वर्ष 2028 तक बढ़ाने या 20,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की मांग शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपए ग्रीन बोनस और वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के 9,042 करोड़ रुपए जारी करने की मांग भी उठाई जाएगी। वहीं बीबीएमबी से मिलने वाली 4,200 करोड़ रुपए के बकाया एरियर का मुद्दा भी बैठक में रखा जाएगा। पर्यटन स्थल साच पास जाने वाले पर्यटकों के लिए प्रशासन ने नए नियम लागू किया है। अब बैरागढ़ चेक पोस्ट से दोपहर 12 बजे के बाद किसी भी पर्यटक वाहन को साच पास की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा और पहाड़ी मार्ग पर हादसों को रोकने के लिए लिया गया है। वहीं हाल ही में हुए दर्दनाक सड़क हादसे, जिसमें 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी, के बाद ये कदम उठाया गया है। वहीं प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे सुबह ही यात्रा शुरू करें और मौसम की जानकारी लेकर ही आगे बढ़े।